कुछ ही टाइम बचा है आपके एग्जाम्स को स्टार्ट होने के लिए। मतलब अब भी टेंशन, फियर ये बहुत ज़्यादा रहेगा। बट एक चीज़ याद रखो, फियर जो आप सोचोगे ना वो सच में होने लगेगा। दैट इज मैनिफेस्टेशन। मतलब आप फियर करोगे कि आप फेल होने वाले हो तो फेल हो जाओगे। आप ऐसे करो कि आप सोचो कि आप पास होने वाले हो। कुछ भी हो आप कैसे भी करके पास हो जाओगे। देखो एक चीज समझो, आपने जो पोर्शन किया है वो आपको पता है, भले 80% किया 90%, आईसीआई को नहीं पता। तो आपने जो किया है उस पर कॉन्फिडेंट रहो और वो आप अगर अच्छे से प्रेजेंट करके आ जाते हो तो आप पास हो जाओगे। बट वो फियर निकालो कि मेरा ये परसेंट छूट गया, इतना छूट गया, ये चैप्टर छूट गया। जो भी छूटा है अगर वो एग्जाम में आया ही नहीं तो आप अभी से क्यों डर रहे हो? आने दो फिर देखेंगे। एटलीस्ट आपको कुछ तो आता रहेगा। 80-90% पोर्शन किया मतलब 120 में से 90% फिर भी 90-95 मार्क्स का तो आपको आराम से आ जाएगा। तो टेंशन मत लो, सब आ जाएगा आपको सॉल्व करने में। अभी जो मुझे मेन इंपॉर्टेंट जो बात करनी है वो है कि आप 15 मिनट्स यूटिलाइज कैसे करोगे। तो फर्स्ट 15 मिनट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें आप समझो कि आपको जो सबसे बेस्ट 5 क्वेश्चन है वो निकालने हैं। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी हो गए, उसमें से 4 क्वेश्चन आपको निकालने हैं। तो जब आप 4 क्वेश्चन को देखने हैं तो आप फर्स्ट क्वेश्चन क्यों रीड कर रहे हो? फर्स्ट क्वेश्चन रीड करने में टाइम डालो ही मत। तो 4 क्वेश्चंस आपको कौन से लिखने हैं, ये हो गया फर्स्ट थिंग। ये तो सभी बोलेंगे, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें से भी आपको प्रायोरिटी पे पहले 2 क्वेश्चन जो जहां पे आप अच्छा स्कोर करोगे वो आपको मार्क करना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ 4 क्वेश्चन सिलेक्ट कर दिया, फिर जब पेपर 2-3 घंटे का चालू है फिर वहां पे आप देख रहे हो कि अभी इसमें से कौन से प्रायोरिटाइज करूं। तो वो नहीं करना है आपको। जब आप क्वेश्चंस मार्क करें तो आपको ये भी ध्यान में आना चाहिए कि आपके इसमें से कौन सी प्रायोरिटी पे रहेगा क्वेश्चंस। सो यूजुअली देखा जाता है तो क्वेश्चन 6 ये थोड़ा सा इजियर होता है क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन तो आप स्टार्ट में ले सकते हो। बट अगर नहीं आ रहा है तो फिर वो आप प्रायोरिटी के हिसाब से देख सकते हो। फिर उसके बाद आता है सीएफएस। सीएफएस भी स्टार्टिंग में मत उठाओ क्योंकि अगर उसमें आप क्वेश्चन में अटक गए तो टाइम बहुत चला जाएगा। तो उससे आप ट्राई करो कि वो 334 के बाद हो रहा है अटेम्प्ट। अभी उसके बाद एमसीक्यू कब लेना है तो वो फर्स्ट 15 मिनट्स में ही डिटरमाइन होगा। आप मेन पेपर आप पढ़ रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये पेपर इजी है तो आप डिस्क्रिप्टिव से स्टार्ट करो और एमसीक्यू बाद में लो। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि डिफिकल्ट जा सकता है पेपर, तो आप एमसीक्यू उठा लो स्टार्टिंग में ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। सो आपको एमसीक्यू कब अटेम्प्ट करना है वो आप पेपर देखो उसके बाद डिसाइड करो। बट इन एनी केस आपको 4 बजे के बाद एमसीक्यू नहीं लेना है। लास्ट टाइम टू स्टार्ट एमसीक्यू इज 3:30। 3:30 पे आपको एमसीक्यू स्टार्ट कर ही देने। तो आप याद रखो कि एमसीक्यू एट द स्टार्ट और एट द मिड। अगर आपको पेपर फर्स्ट 15 मिनट्स लग रहा है कि डिफिकल्ट है तो आप एमसीक्यू से स्टार्ट करो। अगर आपको पेपर लग रहा है इजी है तो फिर वो मिड में ले सकते हो जब आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। बट अगर आप कंफ्यूज हो तो एमसीक्यू स्टार्ट में ले लो। इससे आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्ड होगा और फिर आप मेन पेपर पे भी जा सकते हो। क्या होता है जब आप पेपर स्टार्ट करते हो तो राइटिंग स्पीड मिलता नहीं इतना। मतलब फर्स्ट 1 आवर आप देखोगे तो आप बहुत धीरे धीरे लिख रहे हो और फिर अचानक से स्पीड मिल जाती है। तो वो जब आपकी स्पीड नहीं है तब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो वो टाइम इतना जाएगा नहीं क्योंकि आपकी राइटिंग स्पीड कम रहेगी। तो उस टाइम पे आपने एमसीक्यू सॉल्व कर दिया। तो ये बहुत डिटरमाइन करता है कि आपका टाइम कैसे बचा जाएगा यहाँ पे। एफआर में याद रखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप 100 मार्क्स का पूरा पेपर लिख के आओ। अगर आप 100 मार्क्स का पेपर लिखते हो और उसमें सिली मिस्टेक्स नहीं करते हो तो आपका एग्जामिशन आराम से आ सकता है। बट 2 चीजें कि आपको 100 मार्क्स का पेपर लिखना है और आपको सिली मिस्टेक्स नहीं करने। अगर ये 2 चीज करते हो एग्जामिशन पक्का पक्का है। तो आपको जो नेसेसरी चीजें एग्जाम को ले जाना है वो सब भी आप अच्छे से कैरी करो। कैलकुलेटर 2 कैरी करो, पेन पेंसिल ये एक्स्ट्रा ही कैरी करना, ट्रांसपेरेंट बॉटल। तो ये सब ध्यान रखना। जो भी आपको बेसिक जो चाहिए वो सब लेके जाना। अच्छे से ठंडे दिमाग से सब पेपर लिखो। एंग्शियस मत रहना जरा भी, फियर जरा भी मत रखो। मैनिफेस्ट करो कि आप पास ही होने वाले हो और मम्मी पापा के पैर पड़ के जाओ और अच्छे से सब हो जाएगा। टेंशन मत लो। ऑल द बेस्ट।